रसूल करीम। मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए इकराम, हाज़रीन महफ़िल, आज की इजलास की अच्छी पहल है। एक शहर के सुलगते हुए मसले का हल तलाश करने के लिए, इससे होने वाले फितने को मिटाने के लिए एक पहल आपने फरमाई है। मैं इसका खैर मक़दम करता हूँ। मेरा कहना यह है कि ये सरासर एक क़ानूनी मसला है। क़ज़ात का ताल्लुक़ भी क़ानून से है। दफ्तर औक़ाफ़ से जो शादी की सनद जारी की जाती है, मैरिज सर्टिफिकेट, वो भी एक क़ानूनी मसला है। हुकूमत कर्नाटक की तरफ से क़ज़ात एक्ट को 1880 के क़ज़ात के क़ानून को एक्ट को मनसूख़ कर दिया गया और इस मनसूखी के ख़िलाफ़ कोई काज़ी साहब हैदराबाद कर्नाटक से कोर्ट को रुजू नहीं हुए, वरना वहीं क़ज़ात के मनसूखी का क़ानून ख़त्म हो सकता था। अंजुमन क़ज़ात भी मौजूद है गुलबर्गा शरीफ में, वहाँ से भी क़ज़ात एक्ट के मनसूखी के ख़िलाफ़ कोर्ट को ले गए कोई। अब वो क़ज़ात एक्ट, पहले तो क़ज़ात एक्ट को मनसूख़ करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस पर एतराज़ात तलब किए गए थे, ऑब्जेक्शन तलब किए गए थे। उस पर कोई ऑब्जेक्शन भी फ़ाइल नहीं किए और वो क़ानून बन जाने के बाद, असम्बली से पास हो जाने के बाद भी उस पर कोई क़ानूनी कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा वो 1 साल गुजर जाने के बाद अब्सोल्यूट हो गया, क़ानून बन गया। फिर शायद 2010 में या 2010 में या 9 में एक सर्कुलर हुकूमत कर्नाटक की तरफ से आया कि ये एक्ट की, क़ज़ात एक्ट की मनसूखी का इतलाक़ हैदराबाद कर्नाटक के 6 अज़ला पर नहीं होगा। उसका मतलब फिर ये हुआ कि ये 6 अज़ला के लिए क़ज़ात एक्ट जारी है, इसका सरासर ये मतलब हुआ। फिर शायद 2013 में फिर एक नोटिफिकेशन आया कि आइम्मा मसाजिद को, यानी मसाजिद की कमिटीज़ को ये इख्तियारात दिए गए हैं। 2013 के नोटिफिकेशन के लिहाज से 2009 का सर्कुलर भी मनसूख़ हो गया। तमाम 6 अज़ला के साथ साथ सारी रियासत के मसाजिद की कमेटियों को ये इख्तियारात हुकूमत की तरफ से मिल गए। अब मेरा ज़ाती ख़्याल ये है आप तमाम दानिश्वरान के सामने कि अगर मसाजिद की कमेटियों को ये इख्तियारात दिए गए तो एक आम आदमी के लिए दुश्वारी का बाइस है। इसलिए दुश्वारी का बाइस है कि आप मुझे ये बताइए कि शहर की, हमारे रायचूर की मिसाल, शहर की किस मस्जिद में मस्जिद का दफ्तर मौजूद है, सिवाय जामिया मस्जिद, सराफ बाज़ार, एक मीनार मस्जिद या और चंद दीगर मसाजिद के। मसाजिद ऐसे हैं हमारे पास कि कमेटियों का ऑफ़िस नहीं है मस्जिद में। जामिया मस्जिद अंदरून किला, इसका ऑफ़िस मस्जिद में नहीं है। रिकॉर्ड कहाँ है? सदर साहब के पास है, ट्रेज़र साहब के पास है। अब एक निकाह हुआ, उसका मुझे एक सर्टिफिकेट कापी होना है निकाह नामे का, या मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए उसके कुछ डॉक्यूमेंट होना है। तो इसका मतलब सिर्फ यह हुआ कि मैं ट्रेज़र साहब, सेक्रेटरी साहब या सदर साहब के घर की चक्कर लगाना, उनके घर को फिरते रहना। कमेटी बदल गई। कमेटी बदल जाने के बाद वो रिकॉर्ड मौजूदा कमेटी आने वाली कमेटी को देती या क्या देती हमको नहीं मालूम है। फिर वो ये मैंने था, उस वक़्त मैंने था, उस वक़्त फ़लाँ था, उस वक़्त फ़लाँ था, फिर कौन था क्या था वो तलाश करके फिर उसके हम घर को जाना, ये आम आदमी के लिए एक दुश्वारी का बाइस है। क़ज़ात एक मनसब है, एक ओहदा है। वो क़ज़ात जो इस्लामी हुकूमत की क़ज़ात थी, जैसा कि हज़रत मौलाना ने अभी ज़िक्र फरमाया, उस क़ज़ात को जुडिशरी इख्तियारात थे
आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, तालुका मजिस्ट्रेट को जो इख्तियारात हैं, यानी ताज़ीरात के इख्तियारात, वो इख्तियारात काजी को थे। काजी फ़ैसला करने के बाद उनके फ़ैसले को हाकिम इस्लाम एग्जीक्यूट करता था, अपना उस पर अमल करता था। कोई हाकिम काजी से फ़ैसला किए बग़ैर ताज़ीरात जारी नहीं करता था। ये इख्तियारात भी थे और वो काजी का इख्तियार 1880 में ख़त्म कर दिया गया। ये निकाह का इख्तियार इनको दिया गया। मगर जो भी इख्तियारात हो, एक मनसब है हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का, हमारी शिनाख्त है, वो मनसब एक ओहदा है, उसको हम बाकी रखना चाहिए। अब क़ज़ात पे आप हैं और कोई होंगे, आपसे बढ़कर भी जानने वाले होंगे। शख्सियत का यहाँ सवाल नहीं है, ओहदे का यहाँ सवाल है। मेरे शख्सियत बदलती रहती है, ओहदा वही रहता है। ये मेरे बाप थे, मेरे भाई थे, मैं हूँ और कोई होगा मेरे से भी काबिल होगा। लोग ये समझते हैं कि मैं ये समझता हूँ, अरे बारगाह का काम मैं ऐसा कर रहा हूँ, आने वाला अरे करता क्या नहीं करता, ये गलत सोच है हमारी। मेरे से ज़्यादा अच्छा करता आने वाला। वो इंतज़ामात रहते हैं अल्लाह की तरफ से, तो काजी बदलते रहते हैं, ओहदा वही रहता। तो कमेटियों को इख्तियारात देने में ये दुश्वारियों का सामना है। कमेटियों को इख्तियारात नहीं होना चाहिए। एक शख्स पर इख्तियारात अगर रहे, हम आधी रात को वहाँ रुजू हो सकते हैं कि ये ऑफिस है, ये ओहदा है, ये मनसब है, ये शख्सियत है। हमको अलबत्ता चंद एतराज़ात काजी साहब पर हैं। सारे शहर में एतराज़ात हैं। मैं आज़ाद टीवी पे एक इंटरव्यू दिया था, तो मुझे एक 30-40 फ़ोन आए कि आप वैसे काजी साहब की आप तायीद करें जैसा हुआ अपने बयान में। मैं बोला अभी ऐसा नहीं है, मिल के बात करना। काजी साहब से रुजू हो के मिल के आप बोले क्या कुछ, उनके एतराज़ात क्या हैं उनके मुँह पे। आप पीछे बैठकर बोलते हैं, होटलों में बैठते हैं, वहाँ बैठ कर बोलते हैं। उनको मिल के बोलो, उनके सामने बोलो, अपने एतराज़ रखो उनके सामने, तो ज़रूर उसकी दुरुस्ती करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ काबिल गौर है। एक कमेटी की तरफ से निकाह हुआ, कोई भी क़ारी निकाह था, अशरफ अली ख़ान भी हो सकते क़ारी निकाह थे, मगर रिकॉर्ड रखने का इख्तियार कमेटी को है, इमाम साहब को नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इमाम साहब की हैसियत क़ारी निकाह की है, रिकॉर्ड रखने का इख्तियार अथॉरिटी कमेटी है। और उस सर्कुलर में ये भी है कि कमेटी अनरजिस्टर्ड रही तो भी उसको इख्तियार है, बल्कि भी है, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि जो मस्जिद दर्जे रजिस्टर्ड औक़ाफ़ नहीं है, वो कमेटी भी उसमें कर सकती बोलकर भी है उसमें। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि एक कमेटी है, बदल गई, दूसरी कमेटी आ गई, तीसरी कमेटी आ गई। और कमेटियाँ का जब मामला आता है तो मसलक का मामला आता। हमारे पास कितने पूरे कर्नाटक में शायद 2-3 ग्रुप होंगे, तो हमारे पास 200-300 ग्रुप हैं। हमारे शहर की हालत होती है, ग्रुपों की कमी नहीं है हमारे पास। झगड़े पैदा हो जाएंगे, बाद में इंतशार हो जाएगा, एक नया मसला, एक हमारी कौम के लिए एक नया मसला होगा। अच्छा, कमेटी जब सियानामा निकाहनामा जारी करती है, एक कानूनी पेचीदगी थी उसके अंदर कि क्या अनऑथराइज कमेटी अनऑथराइज निकाहनामे पर क्या वक्फ बोर्ड से मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल सा है। कमेटी अनरजिस्टर्ड है, औक़ाफ़ में इदारा दर्जे रजिस्टर नहीं है, ऐसे इदारे से निकाहनामा जारी हुआ, ऐसी कमेटी से निकाहनामा जारी हुआ, इस पर क्या वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट दे सकता है। ये सवाल का भी हल हो गया कल। मैरिज सर्टिफिकेट मस्जिद रहमान में निकाह पढ़ा है, सो इस पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो गई, तो अब बात ख़त्म हो गई। तो इसका ये मतलब हुआ अनरजिस्टर्ड कमेटी, अनरजिस्टर्ड इदारा और इमाम साहब बग़ैर क़ाज़ी के फार्म के निकाह पढ़ाने पर मैरिज सर्टिफिकेट जारी हो सकती है। अब ये कानूनी बात भी आड़े आ गई है
ये सब कानूनी चीज़ें हैं, हमको समझना है। वो यहाँ बैठे बोले जोश में वहाँ ऐसा करना चाहिए कानून में हम परफेक्ट होना पड़ता। बेशक सही बात। तो ये कानूनी बातें आए हैं सामने। हमारी ज़ाती राय ये है कि मनसब बाकी रहना, काजी बाकी रहना, ये ज़ाती राय होगी, ये अशरफ रज़ा की राय होगी। मगर उमूमी जहन इसका बनाना और कानून में हम फिट हो जाना, इसके लिए माहिरीन कानून की ज़रूरत पड़ती है। जी और आवाम में आज़ाद के ताल्लुक़ से जहन बनाने की ज़रूरत है। और आपकी छवि जो मुतासिर हुई है काजी साहब, उस छवि को भी सुधारने की ज़रूरत है। सही बात। मेरी राय यह है काजी साहब से भी, आप तमाम हज़रात की गवाही में, आप एक कमेटी बनाइए, उलमा की एक कमेटी बनाइए। उसमें हर मकतबे फ़िक्र के उलमा रख सकते हैं। फ़िक़े का मसला किसी का अलग नहीं है, किसी का ये नहीं है, सिवाय शिया के, सबका मसला एक ही है। तो एक खुला तलाक का मसला आया तो वो कमेटी से आप मदद लेके वो मसला हल कर सकते हैं। उलमा की कमेटी ज़रूरी है। आलिम इल्म जानता है, हम क्या जान सकते हैं, इल्म वो आलिम का काम है। तो ऐसी सूरत हाल में हम कानून का भी सहारा लेना है, आवाम का भी जहन बनाना है। हज़रात के काजी साहब की छवि जो मुतासिर हुई है उसको सुधारने की भी ज़रूरत है। शायद मेरे ख्याल से ये 3 काम हैं, हम इस 3 काम से हम कामयाब हो सकते हैं।